वेलकम बैक। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? सबको राम राम। आफ्टर 4 days आई एम बैक विद न्यू वीडियो। व्लॉग नहीं, वीडियो। बिकॉज 4 दिन से कुछ व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिकॉज मन नहीं कर रहा था। रिलैक्सेशन चल रही थी फुल ऑन, जो कि हमेशा चलती रहती है मेरी। तो खास करके मेरे अंदर तो इतना आलस आ चुका है कि अगर किसी को चाहिए किलो के भाव में तो ले जाना। Wow! Very amazing! शौक। तो आज हमने कैमरा उठाया और बात किसके ऊपर करनी है? मेरे खास जो उनकी यहाँ से नहीं, यहाँ से हैं। ध्रुव राठी, हैशटैग APP का पिल्ला। उनके ऊपर अपनों ने आज करनी है बातें, जिसके इनको ना लाइक समझ नहीं आता इनके ऊपर क्या बोला जाए, क्योंकि अब ये हार तो चुकी हैं। इन्होंने 400 पार रोक लिए, गवर्नमेंट तो नहीं रोक पाए ना। तुम मोदी जी तो आ चुके हैं, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेम इज मिस्टर नरेंद्र दास दामोदर मोदी। तो इनका मोटिव था कि जनता को जागरूक करना है और वोट बदलने हैं, और इन्होंने काफी हद तक कर दिए। मैं नहीं मानता कि ध्रुव राठी को उसमें कोई हाथ है। और जिन्होंने लिखा था ना, द पावर ऑफ कॉमन मैन, जो भी पढ़ा है वो, देखो भाई, वही कॉमन मैन अब घबरा रहे हैं अयोध्या में। तो जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे इंटरव्यू रिक्शा वालों के, जो वहाँ पे दिन में 800 से 1000 कमाते थे, वो वहाँ पर 200-250 कमाना भी हार्ड हो चुका। द पावर ऑफ कॉमन मैन, जैसे को तैसा मिलता है। मेरे को बस उन चीज़ों से फ़र्क नहीं है। देखो, मेरे को नहीं पता कि कौन कैसा है, वोट बदल दिए, बट इनको बस एक चाहिए पॉइंट बोलने का। इन्होंने बोले पिछले 2 महीनों से, इन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी ये, मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये, मोदी वो, इनके पास उसके अलावा वीडियो नहीं थी। बट आफ्टर देन, जब इलेक्शंस ख़त्म हुए, रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज़ क्लियर। एक अकेला सब पर भारी। जो 10 पार्टियां 232-33 लाई, वो बीजेपी अकेली 241 ले आई। हाँ, उनके मानने में कम है, बट जीत गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो सो कोल्ड कह रहे हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, ढमकाना कर लिया, भाई साहब पिछले इनकी जो 70 सालों की सरकार थी, उसमें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो सबको पता है। उस चीज़ से कोई नहीं है। इन्होंने पंजाब में दंगे करवाए, इन्होंने इमरजेंसी लगवाई, और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं तो इनके ज़्यादा हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया। ठीक है, आज अपनों ने बात करनी है। अब चुनाव, वैसे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो अब इनके पास अब नया टॉपिक आ चुका है। पिछले अभी 2 दिन पहले इन्होंने आई थिंक कोई भूत वाली वीडियो डाली है, मैंने देखा। सब्सक्राइबर नहीं हूँ इनका, रिकमेंडेशन आ गई थी कुछ भूत वाली कुछ। अब उसमें भी इनको ये कहीं भूतों को गलत कह दें, इनका ये तो कह सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं ना, ये APP के पिल्ले हैं। और जैसे कि अरविंद जी के, इनके ही बोला गया था कि दिल्ली में नहीं जीतने वाली बीजेपी, भाई साहब 7 की 7 लेगी। अब धरे के धरे रह गए। अब इनके पास उस चीज़ का भी वो एक्सप्लेनेशन कि नहीं नहीं, वो तो जेल में था तो वो कर नहीं पाया, तो वो हार गए। पर आपका APP का पिल्ला तो जोर लगा ही रहा था, उसने तो पावर ऑफ कॉमन मैन किया ही, बट फिर भी वोट नहीं आए ना। हो बड़े इन्होंने एजुकेशन सुधार दी, ध्रुव राठी जी को सत 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 सुधार दी। भगवान करे उनकी, चलो क्यों अपने। देखो, मेरे को आज मैंने तो बोलना चालू किया कि इनका, अब इन्होंने नया लफड़ा चालू किया है एलविश यादव के साथ, अपने एलविश भाई के साथ। क्यों किया है कि उन्होंने इनके अगेंस्ट बना दी वीडियो। काउंटर करने के लिए इनके पास कोई पॉइंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस इन्होंने उनको अनपढ़ बोलना चालू कर दिया
खुद जो कि 9th फेल है। बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। उसका अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं कि मैं 9th फेल हूँ या कुछ हूँ। और आज मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए भी बनाई है क्योंकि ये ध्रुव राठी के फैंस बेचारे खफा हो गए थे। आई मीन सो से इनको अंदर से वो हो नहीं रही थी कि हम किसको बोले, अब कोई वीडियो नहीं बना रहा हमारे ध्रुव राठी भैया के खिलाफ। तो मैंने सोचा मैं ही बना लेता हूँ। मैं बड़ा कोई वो फिर से बोलता हूँ कि इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट इनको इतना तो मौका है कि कोई ध्रुव राठी के खिलाफ बोल रहा है, वहाँ जाके बाऊ 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 बार करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इनको हमेशा की तरह बोलने और भौंकने की आदत है, जस्ट लाइक इनके ध्रुव राठी जो इनको वो मानते हैं महान है, वो कुछ नहीं। ठीक है, और आज एक ट्वीट किया है आपके ध्रुव राठी भैया ने एलविश यादव के खिलाफ। परसेंटेज क्लास में पढ़ाया नहीं जाती, 11वीं क्लास में परसेंटेज नहीं पढ़ाई जाती इनके कहने पे, सॉरी 9th लिखा हुआ। और लेकिन जो लोग टीचर की रिस्पेक्ट करने की बजाय टीचर को सेट करने में लग जाएं, वो ऐसे अनपढ़ ही रह जाते हैं। ओहो, बोल भी कौन रहा है टीचर को सेट करना जो 9th फेल होके आ चुका। ध्रुव राठी भैया 9th पास कराओ फिर आके बात करना, ठीक है। चलो तुमसे 9th नहीं पास हो, यहाँ पे 10 दिन में पढ़ के 12th के पेपर दिया था मैं, तब भी 70% ले आया। शर्म करो कुछ। फिर वहां पे तुम जर्मनी बैठ के भौंकते हो कुत्तों की तरह, जर्मन शेफर्ड। इनके पास इनके जो जैसे कि एलविश यादव की वीडियो के आपने देखा होगा, ये जो ध्रुव राठी वाले हैं ना, ये उनकी वीडियो जाके देखेंगे भी और भौंकेंगे भी। भाई साहब तुम भौंकते रह गए, वो बंदा एक वीडियो के खिलाफ ही ले गया सारा कुछ, ठीक है। बस अपने तो यही कहना चाहेंगे, देखो इनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं होता, अब इनके पास मोदी जी का तो खुदम हो चुका है, अब ये मोदी जी पर क्या बनाएंगे, ठीक है। अब ये करेंगे उनके करेंगे, अब एलविश को पकड़ लिया, दूसरे दिन पर किसी को पकड़ लेंगे। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, क्योंकि इनके पास या ये तो इंडिया के वो हैं महान महात्मा गांधी है दूसरे की, ये देश को बचाने के रास्ते पे लगे हुए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, वॉयलेंस ना करो, वो मत करो। भाई साहब बख्श दो इंडिया को, आप बख्श दो। अगर आपको इंडिया से इतना ही प्यार है तो इंडिया में आके रहते ना, वो जर्मनी जाके क्यों रह रहे हो? पहली बात तो अगर आपको इंडिया से इतना ही प्यार था तो आप जर्मनी गए क्यों? इतने आप वो बनते हो कि मैं देश का नागरिक हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, तो आप एक वोट डालने नहीं आ पाए। आपको डिबेट के लिए इंडिया बुलाएगा, आप तब नहीं आए क्योंकि आपको डर था कि मैं गलत होऊंगा। तो आप गलत हो तो आप गलत दिखोगे ना, क्या बात करते हो? और आज जो तुम ये बोलोगे ना, इनके एपीपी के पिल्लों के फैंस आके ये बात मत बोलना, भी बोलना सीख ले। जब बोलूंगा, बोल रहा हूँ ना, तो सुन लेना, ध्यान से सुनना। आधी वीडियो देख के बहु भौंकना मत कुत्तों की तरह। अनपढ़ तो तुम हो सबसे ज्यादा तो। ठीक है, जितना करना था इन्होंने कर लिया। मानता हूं इन्होंने सीटें कम करवाई, बट आज के दिन पे वही बंदा जीतेगा जिसमें जज्बा है, और वो जज्बा मोदी जी में था और वो जीत गए, ठीक है। कई से इन्होंने कल पता नहीं एक स्टोरी भी लगाई थी एलविश के खिलाफ की, मेरे को याद नहीं है, 1 मिनट होगी तो मैं देखता हूँ, शायद होगी, नहीं है भाई साहब, नहीं है, वीडियो तो नहीं है, बट ऐसा कुछ ही था कि स्कूल नहीं जाते, यही गए हैं स्कूल, और 9th फेल भी यही हुए हैं। स्कूल मतलब ये गए तो ये फेल भी दोगे ना। अनपढ़ों मत बनो, अनपढ़ जितने अनपढ़ उतने रहो, इनके साथ मिल के और मत बनो, ठीक है। क्या बोलना। और जैसे कि आपको पता है कि कल टेक्निकल गुरुजी ने भी ध्रुव राठी के अगेंस्ट डाली है वो रील्स और पोस्ट, और अब उनको जाके तो तुम अनपढ़ नहीं कह सकते,
या कह दोगे, बट तुम तो कह सकते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो जज्बा है ध्रुव राठी वाला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ एक वो ही चढ़ता लिखा प्यारा पढ़ाकू बच्चा है, 9th फेल। बट तुम टेक्निकल गुरुजी को भी जाके कह ही दोगे अनपढ़ अनपढ़ ये वो फलाना ढिमकाना। सॉरी, बट अनपढ़ कौन है सबको पता लग गया। द पावर ऑफ कॉमन मैन का जो हो रहा है वो सबको पता लग गया कि कांग्रेस ने टकाटक जो वादे किए थे 8,500 रुपये देने के, दो ना यार बाहर खड़े हैं, अभी तक तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और एक मोदी जी ने इस टाइम पे जब संसद में एक बात बोली थी अभी कि 2024 में अब इनको ईवीएम का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि इस बार इनकी बराबर सीटें आई हैं, तो ना कोई ईवीएम इस बार सही भी हो गया। ये ध्रुव राठी ने भी उस टाइम ये बात बोली थी कि ईवीएम के चक्कर से ये जीतते हैं, बट जब ये जीते तब ध्रुव राठी ने ईवीएम को भी सही करने को नाम में आ जाएगा। कांग्रेस ने भी इस बार कुछ नहीं बोला कि ईवीएम सही है, बट उन्होंने ये बात बोली 2029 में ये फिर से ये रोएंगे कि ईवीएम का चक्कर था। द कॉन्फिडेंस ही हैज नोशन हैज ऑन राइट। सबका पॉजिटिव उन्होंने देखना है, सबका नेगेटिव देखना है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपकी वजह से वो जीते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी जी, रिस्पेक्ट करनी है राहुल गांधी जी, जो कि उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले रखी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया। मैं फिर से वो बात बोलूंगा, जो 70 साल में आप लोगों ने किया है ना, वो तो नहीं किया। फाइनली देश को खा रहे हैं, देश को खाया किसने वो भी पता है। मैं फिर से कहता हूं, मैंने पिछली वीडियो में यही बात बोली थी, कांग्रेस को हारना 2014 में इसलिए था कि ये मनमोहन सिंह को इन्होंने खुद से कुछ करने नहीं दिए। पहली बात तो मनमोहन सिंह, मिस्टर मनमोहन सिंह जी, अगर वो खुद के दम पर वो तो चलना चाहते थे बट चलने दिया नहीं गया। अगर वो खुद के दम पर करते ना तो 2014 में भी कांग्रेस नहीं हारनी थी। There is only brilliant candidate in Congress party is Mr. मनमोहन सिंह। वी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमको पता है कि मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था देश भारत के लिए, ठीक है। 2014 से पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक अपनी आर्मी ऑफिसर का ही, उसमें उन्होंने बोली थी कि जब हमारा टाइम होता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब हमको पहले वो पाकिस्तान से किसी आर्मी ऑफिसर से कम्युनिकेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा मन चाहे तो हम अभी राइट नाउ गोलियां चला सकते हैं तुम्हारे ऊपर, बट तुम्हें हम पर चलाने के लिए दिल्ली पहले फ़ोन करना पड़ेगा। यहाँ से एक डिफरेंस तो देखो कि भाई साहब। और अब वो कहते हैं कि अब मैं जब कश्मीर में, उन्होंने एक जगह का नाम लिया था विच आई डोंट नो, मैं भूल गया, उन्होंने उसमें ये बात बोली थी कि अब उन्होंने उनसे पूछा जो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर थे कि अब तुम कब गोलियाँ मतलब कैसे चलाते हो, भी क्या प्रोसीजर है, कैसे करना पड़ता है। तो उनमें उन्होंने ये बात बोली कि उसने गन ली और वहाँ पे सामने 50 गोलियाँ चला दी। वो कहते सर उनको परमिशन है इस टाइम पे। डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी में ये है कि वो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि कश्मीर पार्ट रहे इंडिया का, और वो चीज कर रही है बीजेपी ने की है, तो वो माड़ी है। ओह व्हाट्स माय एक्सेंट, माड़ी है, वाओ। वो चीज जो कर रही है वो माड़े लगते हैं भाई साहब। क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले जो अटैक हुआ उस पर एक्शन लिया गया साथ के साथ, और यही कांग्रेस के टाइम पे भाई साहब कितनी न्यूज़ेस आती थी,
तब तो इनका ही प्रेसिडेंट था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कुछ नहीं होता था। तब तो ये कह देते थे कि अब तो मीडिया में दिखाई, तब भी मीडिया में दिखाई देती थी और अब भी दिखाई देती है। जब इनके टाइम पे वो अटैक्स होते थे तब इन्होंने नहीं करवाए। और ये पुलवामा अटैक में भी इन्होंने मोदी जी का नाम लेके बोले थे कि ये मोदी जी ने करवाया। लाइक हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इनके टाइम पे इतने अटैक हुए थे, वो सब मीडिया ने दिखाए हैं। और ये कहते हैं जब मोदी के टाइम पे मीडिया दिखाते नहीं, भाई हमने देखे अटैक हुए, अब ये चल रहा है ना, तो ये तो मोदी का टाइम ही है, तब भी तो दिख ही रहा है। मतलब एक इतनी इलॉजिकल से चलना। भाई साहब, अगर कांग्रेस हर बारी हार रही है ना, उसका सबसे मेन बंदा हाराने राहुल गांधी, मैं मानता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मोदी जी तो है ही है, बट जो नया, जिसमें आवाज में जिसके जज्बा है ना, वो है चिराग पासवान। आई एम फैन ऑफ हिज, लाइक द वे ही टॉक, द वे इट्स एन वाओ, लाइक। और उन सब बातों को छोड़ो, तुम कहते हो ये फर्क है, क्योंकि अब में 2014 से पहले और अब में पाकिस्तान इस चीज़ से अटैक करने से डरते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। अटैक हुए, एक्शन लिया जाएगा। भाई साहब, अब अपने बात कर लेते हैं अपने एलवीपी के खिलाफ। साथ में अपने पहली बात तो इन्होंने तो पहले इनके अनपढ़ फैंस के बारे में, ध्रुव राठी के, इन्होंने एक ट्वीट किया था कल। तो टू राठी फैंस, कितना बेवकूफ बनोगे भाई, चलो जल्दी अब हॉलीडे होमवर्क करो, क्योंकि उसने किया नहीं, वो 9th फेल हो गया ना। अब तुम जाके कर लो, क्योंकि तुम ना फेल हो जाओगे पे, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली है। समझ आई? कर लो, जाओ। हाँ, वेरी गुड। इस बात तो में कुछ नहीं करा। ये जो इनके अनपढ़ लोग, अनपढ़ फैन, जाके पढ़ लो, 9th फेल नहीं होना तुमने। घर वालों को बहुत उम्मीद है तुमसे। कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, उसको आज भारत के 20 मिलियन। थोड़ा ना अपने आप को सुधारो ध्रुव राठी जी। अब कुछ नहीं होने वाला आपके पास। अब नया एजेंडा आपने पकड़ लिया है एलवीश यादव जी को करने का, तो अब करो। आपके पास काउंटर के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी वीडियो का हमको पता, ये क्या अब चल चुप हो जाओ, ठीक है? और ये जितने कह रहे हैं ना एलवीश यादव गलत है, एलवीश यादव तो हमेशा हिंदुज्म के लिए सपोर्ट किया है, तो भाई करें क्यों ना? हिंदू हैं, हिंदू तो सपोर्ट करेंगे ही, क्यों ना करें? ये बन चुके हैं कांग्रेस वालों, तुम जलो। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, ऐसे जलो और जलते रहो पूरी अच्छी तरह। जलो और जलो। अभी कहाँ जलो कांग्रेसियों, एपीपी की पिल्लों, एपीपी खुद जलो, ढंग से जलो। और ये इतने हरामजादे, ऊपर पक्का चल रहा फिर भी नहीं बुझे। इनके जलने की आदत कभी नहीं जा सकती। ये देखो, ये ऐसे, ये है इनकी वो, और ये जलती हुई, ये देखो। जलो जलो। ये थोड़ा थोड़ा भी जलेंगे, पर जलेंगे जरूर, क्योंकि मोदी जी बन गए। इनके जलने की आदत तुम जा ही नहीं सकती जिंदगी में। हराना इनको आता नहीं। ये लो, इनके जलाने के चक्कर में मैंने सराहना के कवर और बाल दिया, और मेरे गाला पहनी है। रुको, दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। हाँ, ये बाल दिया। हाँ, ये बाल दिया। तो कुछ नहीं पड़ा चक्कर में मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, ठीक है? सड़ो। अगेन बता देता हूं कैसे। जमा ऐसे और बुझ के राख हो जाओगे।
चलो पहुंचो, ठीक है। बाकी अब हमको कोई लेना देना नहीं है इस चीजों से। हाँ, तो बाकी अब क्या बोलना है, जो बोलना था बोल दिया मैंने तो, क्योंकि मैं सपोर्ट करते रहेंगे, किया है करते रहेंगे सही को, कोई चक्कर नहीं, विद इन प्रूफ। क्योंकि इनके पास, इनको जब प्रूफ मिले एल्विश की वीडियो से, तब इन्होंने उस चीज को काउंटर ना करते उनको अनपढ़ बोलना स्टार्ट कर दी। सबसे बड़ी बात जो कि एल्विश ने अपनी वीडियो में बोली थी कि इसके पास काउंटर करने के लिए कोई आंसर नहीं होता, उसके रिप्लाई को वो काउंटर कर नहीं सकते, उसका उल्टा जवाब देना, इन्होंने उनको अनपढ़ बोलना चालू कर दिया। और इनके पास कुछ नहीं है। और इन्होंने हाँ एक वीडियो चढ़ाई थी, मेरे को याद आ गया, एल्विश आधे घंटे, पता नहीं भाई वो तो अपने इंडियंस की नॉर्मल अपने बोल देते हैं, वो 30 मिनट, हाँ आधे घंटे तक भेज दिया, वो हो जाता है भाई, नॉर्मल था, ठीक है। उसने उस चीज को भी करके अनपढ़ बोल दिया। जो 9th फेल होता है वो अनपढ़, सबको अनपढ़ दिखते हैं उनके लिए, ठीक है। और ज्यादा हिंदुत्व जो ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जाओ उसके पास जाके रह लो। तुम खुद एक बात देखो कि वो बंदा इंडिया में नहीं रहता, जिसका रीजन क्या है, फर्क है ना। तो बाकी छोड़ो, अपने भी सपोर्ट एल्विश यादव नो, बढ़ते जो बढ़े, जो बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे, है ना भाई, अपने को कुछ नहीं। बाकी अब खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में। ध्रुव राठी वाले प्लीज आप कमेंट करके जरूर जाना, बिकॉज कुत्ते जब तक भौंकते नहीं मेरे को मजे आते नहीं। प्लीज कमेंट करके जाना। अब आपको मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। अब के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम मेरे को पता है देखने आओगे, देखने आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे जो भाई बंधु हैं वो तो हमको सब्सक्राइब करेंगे ही। आई रियली रिक्वेस्ट यू, सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके शेयर करना। अब मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। अब के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।